तो सबसे पहले जो लोग भी लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, आपको एक त्राटक की प्रक्रिया करनी है। त्राटक इट मीन्स क्या, किसी भी वस्तु या बिंदु पे टकटकी लगा के देखने की प्रक्रिया को हम त्राटक कहते हैं। किसी भी वस्तु या बिंदु पे टकटकी लगा के देखने की प्रक्रिया को, किसी भी वस्तु या बिंदु पे टकटकी लगा के देखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, त्राटक। यानी अगर आप किसी भी वस्तु या बिंदु पे टकटकी लगा के देखते हो तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं त्राटक। टकटक इट मीन्स नॉन स्टॉप देखते हो। तो त्राटक के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। बिंदु त्राटक, मूर्ति त्राटक, ज्योति त्राटक, सूर्य त्राटक और शक्ति चक्र त्राटक। त्राटक के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। इसमें से आपको करना है ज्योति त्राटक यानी दीपक त्राटक। अब त्राटक के अंदर आपको करना है क्या है, इस तरीके से आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। आंखों के सिद्ध में एकदम सामने आपको एक दीपक जला लेना है और उस दीपक की फ्लेम को टकटकी लगा के नॉन स्टॉप देखना है। यानी खाली आपको फ्लेम को देखना है, देखना है, देखना है जब तक आप फ्लेम को देख सकते हो। जब आपको लगता है कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आंखें थक गई है, बहुत नींद आ रही है, तब अपनी आंखों को बंद कर लेना है और फील करना है जो फ्लेम आपने बाहर देखी वो अंदर दिखे। इट मीन्स कैसे करना है, उदाहरण के तौर पे ये कैंडल है, कैंडल की फ्लेम को इस तरीके से, कैंडल की फ्लेम को इस तरीके से आंखों की स्थिति में रख के नॉन स्टॉप देखना है। जब आपको लगता है आंखें थक गई, आंखें बंद कर लेना है और विजुअलाइज करना है उस फ्लेम को अंदर की तरफ। कहीं से भी आ सकती है, वो ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, कुछ भी हो रहा है, उसे बस विजुअलाइज करना है और जब तक कर सकते हो करना है। और जब आपको लगता है बस आज हो गया, इससे ज्यादा बार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब अपने फेस को, आंखों को धो लेना है और आराम से उठ जाना है। ठीक है। तब फेस और आंखों को धोना मत भूलिएगा। और आंखों को धोने के बाद मसलना नहीं है, इस तरीके से नहीं करना है, खाली ठंडे पानी से साफ किया। उसके बाद कोई भी अच्छा साफ सुथरा कपड़ा खाली ऐसे अड़ाना है बस। मसलना आंखों को नहीं है, लोड नहीं डालना है। आंखें जल रही है तो नहीं करना है, चश्मे उतार के करना है। जिनको भी चश्मे, चश्मे उतार के करना है। दीपक को इतनी सफिशिएंट दूरी पे रखना है कि आपकी सांसों से यानी आपकी ब्रीथिंग से दीपक की फ्लेम हिले डुले ना। राइट है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं, डन। कंफ्यूजन तो नहीं है इस सर। चीज को प्ले, त्राटक आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। क्या क्या बेनिफिट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुंडलिनी की ऊर्जा बैलेंस होगी। सेकंड, हमारे 5 मुख्यतर प्राण तत्व होते हैं, प्राण अपान व्यान ध्यान उदान। 5 तरीके के हमारे प्राण तत्व होते हैं और उसके 5 उप प्राण तत्व होते हैं। कितने? 5 उप प्राण तत्व होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति त्राटक करता है तो क्या होता है, उस 5 उप प्राण तत्वों में से एक तत्व होता है जिसे हम बोलते हैं कुरकुर। तो वो जो कुरकुर होता है ना, वो सध जाता है। उसका कार्य क्या होता है, हमारी पलकों को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा जब भी हम सो रहे हैं तो भी हमारी पलकें हिलती है, यानी हमारी आंखों के अंदर जो आईबॉल की मूवमेंट होती है वो रहती है। जब व्यक्ति बेहोश होता है, आईबॉल की मूवमेंट रहती है। जब नींद में होता है, आईबॉल की मूवमेंट रहती है, यानी हमारी आईबॉल की मूवमेंट हमेशा रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति त्राटक करने लग जाता है तो उसकी आईबॉल की मूवमेंट, की आईबॉल एकदम शांत हो जाती है और जो उसकी ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। इसी के लिए त्राटक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदुज्म में या हर साधना मार्ग में। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप त्राटक करोगे आपका फोकस पावर बढ़ जाएगा। तीसरी चीज, पलके की झपकने का टाइमिंग बढ़ जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें होती है त्राटक से। आपकी आंखों की प्योरिफिकेशन होती है, गंदगी निकलती है, फिर आपकी कुंडलिनी में ऊर्जा आ जाती है, आपके शरीर में जहाँ डिसबैलेंस है वो ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो आज रात को आप सभी लोग त्राटक करिएगा। कल आपके अनुभव से हम जानेंगे कि आपकी कहाँ पे ऊर्जा है और क्या क्या आपके अंदर गड़बड़ है। और कुछ चीजें मैं और गाइड कर पाऊंगा। तो 7 दिन अगर आपने सफिशिएंट त्राटक कर लिया है तो 7वें दिन आप इजीली हिप्नोटाइज कर पाओगे, 10 में से 5 लोगों को आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसी स्टेज को यूज करके बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। सर, मुंह क्यों धोना है नाटक के बाद? त्राटक करने के बाद जैसे ही आपका त्राटक कंप्लीट हो गया, अब आपको एक और सेट नहीं करना है, खड़े हो जाइए, फेस धो लीजिए। तो धोना क्यों सर?
मुंह धोने का कारण ये, अगर आप मुंह नहीं धोगे तो आपको नींद आएगी, क्योंकि जब आंखों से आप किसी भी चीज पे देखते हो और उसके अंदर जो दिव्यता होती है, वो प्रकाश होता है, उससे धीरे धीरे नींद आने लगती है, क्योंकि हमारी आंखें थकती है। तो तो अच्छी जो भी बात है ना व्यक्ति सर। त्राटक करता है उससे नींद आने लग जाती है। तो ठीक है, रात में करेंगे तो पूरा थकी रहेगी तो आराम से डीप स्लीप करेंगे, मुंह रात धो को तो लेंगे अच्छी नींद आएगी, दिन में भी तो। नींद आ जाएगी। मैं जब त्राटक करता था इनिशियल डेज में, मैं ऑफिस में भी सो जाता था, जॉब पे इतनी नींद आती थी। त्राटक आपकी नींद को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जिसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो त्राटक कीजिए, उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अच्छा विपुल सर, मैंने भी त्राटक पहले मैं किया था थोड़ा, 10-15 दिन, हम्म। 20 दिन। और जैसे मैं पूजा भी करती हूँ तो दीपक जोड़ती हूँ, तो कंटिन्यू देखती हूँ थोड़ा सा। तो वो काफी देर तक वो लाइट जो है इधर से उधर जाती है, कभी दूर जाती है, कभी पास आती है, कभी इधर जाती है, कभी जहाँ आज्ञा चक्र है वहां तक आके फिर लौटती है। इस तरह होता है आप ये। थोड़ा लाइट में आ जाइए तो मैं बता दूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अभी आप लाइट में नहीं हो, मैं आपकी ओरा से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। ठीक है। अभी आपका जो फ्लेम है ना, वो स्थिर नहीं है, वो यूं जा रहा है पहले तो। ठीक है, कई बार वो ऊपर से नीचे भी आ जाता है। ठीक है, कई बार वो ब्लिंक करता है। ब्लिंक करता है इट मीन्स ऐसे बंद चालू हो रहा है या दूर से नजदीक भी आ रहा है। तो जो दूर फ्लेम है ना, दूर उसने कलर चेंज किया है। दूर से नजदीक आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर एकदम सीधे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। ऐसे फ्लेम जारी। तो एक्चुअली फ्लेम ही नहीं, मैं जिस चीज से थोड़ा सा देखती हूँ ऐसे, तो वो उसके बाद वो एक वो आकृति बन के वो बिल्कुल मेरे को सामने से दिखती है उस तरह से। पहले कौन सा त्राटक किया था इससे पहले आपने? वो त्राटक क्या, वो दीपक का ही किया था, मंदिर में पूजा करती थी उसी को देख। नहीं नहीं, दीपक त्राटक से पहले मूर्ति त्राटक, ज्योति त्राटक, शक्ति चक्र त्राटक, बिंदु कुछ नहीं किया। ठीक है, इसी के लिए ये हो रहा है। उस चीज को, ऊर्जा को आप संभाल नहीं पा रहे हो और कुछ नहीं। लास्ट में मैं ब्रीफ कर दूंगा, क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा वो कैसे क्या है। ठीक है, हाँ कर देना, हाँ ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बोलिए। सिर्फ मोमबत्ती से ही कर सकते हैं या फिर कोई दीपक दीपक से कर सकते, जो ज्योति से कर मोमबत्ती सकते से भी कर सकते हैं, दीपक से भी कर सकते हैं। दीपक इसके लिए बोला जाता है क्योंकि मोमबत्ती मेल्ट होती जाती है। आज का दिन आप मोमबत्ती से कर सकते हो, कल से आप दीपक कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती मेल्ट होएगी। अगर आपने 15 मिनट किया तो 15 मिनट बाद आपकी आंखें नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो जब नीचे की तरफ जाएगी आंखों पे फोर्स लगेगा। तो आंखों के सिद्ध में रखना है तो दीपक सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होगा इसके। अच्छा, जैसे मैंने दीपक का देखा, जैसे कि मैं अगर मिरर में खड़े होके अपनी जैसे सामने देख रही हूँ इसको, तो एक्चुअली इधर पूरा एक मेरे आउटलाइन जैसे व्हाइट पूरा उसका रहता है। और जिस भी चीज को देखती हूँ खुली आंख से, तो वो चीजें उसके आसपास के ऑरा को मुझे दिखाई देना लगता है। मिरर त्राटक सात्विक साधना में नहीं आता है, ये तामसिक नहीं, विद्या है। ताटक नहीं किया था, मैं हम्म। बता रही हूँ कि ऐसी चीज को मैं देखती हूँ, चाहे वो हम्म। घड़ी हो, जैसे घड़ी है, मैं उस घड़ी को कंटिन्यू देखूंगी, फिर उसके चारों तरफ ये रोशनी और उसका एक ऑरा सा अलग आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। जब अपन आगे समझेंगे ना 2-3 दिन में, आपका वो क्लियर हो जाएगा वो क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव होंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उन सारी चीजों का हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक और चीज समझते हैं हम लोग, हिप्नोटिक वॉइस। क्या समझ रहे हैं? हम्म हिप्नोटिक वॉइस, हिप्नोटिक वॉइस क्या बोलती है? कोई भी व्यक्ति से अगर आपको अपनी बात इजीली मनवानी है, ठीक है, तो क्या करना है? हिप्नोटिक वॉइस का इस्तेमाल करना है। हिप्नोटिक वॉइस क्या बोलती है? जो चीजें हमें चाहिए वो हाई बोलनी है, जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो स्लो बोलनी है। ठीक है, ठीक है। जो चीजें, यानी कि उदाहरण के तौर पे मुझे चाहिए कि आप नहीं उठो, तो मैं वो बोलूंगा लाउड, नॉर्मल वॉल्यूम से, अब आपकी आंखें भारी हो गई है, आपकी आंखें नहीं खुलेगी, वो मेरा थोड़ा सा लाउडर होगा। आपका हाथ नीचे नहीं होगा, आप नाम भूल जाओगे। जो भी चीजें मुझे चाहिए कि आप ना कर पाओ वो मेरे को लाउड बोलना है। जो चीजें मैं चाहता हूं कि आप कर लो वो स्लो। ठीक है, डन। आगे नहीं बढ़ते हैं। मतलब, हिप्नोटिक वॉइस का एक उदाहरण दूंगा आपको, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके हाथ हाथ में अगर मोबाइल दे दो तो वो इजीली मोबाइल छोड़ते नहीं।
राइट है, नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? कभी किसी ने सोचा? वो माइंड का खेल है। माइंड का खेल कैसे? सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिए, माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, हमारे दिमाग को नहीं पता इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क क्या है, यानी कल्पना और रियलिटी। अगर उसको कल्पना करवाई जाए कि आप ये हो चुके हो तो मान लेंगे। जैसे मैडम मम्मी बोल रहे थे कि मेरे को ओरा दिखता है, इनने मान लिया है ओरा दिखता नहीं है, इनने मान लिया है, इसके लिए इन्हें दिखने लग गया। तो ये क्या है? माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। आपने मान लिया कि मेरे को सोल दिखती है, तो वास्तविकता में रियल लाइफ सोल्स भी आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है? क्यों मान लिया? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे स्टोर कर दिया कि इस व्यक्ति को दिखती है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? पावर देगा देखने की। ठीक है? फिर आप देख पाओगे। तो माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। सेकंड लाइन लिखेंगे, माइंड कांट अंडरस्टैंड यस और नो। हमारे माइंड को हाँ और ना में फर्क नहीं पता। आप सभी लोगों ने खाना खा लिया? खा के बैठे, खा के बैठे, खा के बैठे। शू तमे जमी लीधું? तमिल एक का में तो जवाब आया, दो का आया। ऐसा क्यों हुआ? माइंड कांट अंडरस्टैंड यस और नो। हमारा माइंड सिर्फ उस चीज का जवाब देता है जिसकी वो इमेज बनाता है। ध्यान से समझिए, माइंड के अंदर आज तक जितना डेटा स्टोर है वो कैसे स्टोर है? इमेज के रूप में। चाहे आपने कुछ खाया हो, चाहे स्मेल किया हो, फील किया हो, गुस्सा किया हो, सॉन्ग सुना हो, सब कुछ कैसे स्टोर है? इमेज के रूप में। इमेज के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं स्टोर है ही नहीं। करने का, कोई भी रास्ता नहीं है। तो वो सारे जो चीजें आपके दिमाग में स्टोर है वो सब कैसे? इमेज के रूप में। तो जैसे मैंने पूछा आपने खाना खाया, फिक्शन ऑफ सेकंड आपके दिमाग ने क्या किया? इमेज को सर्च किया और आइडेंटिफाई किया, खाना, ओके यस, जवाब दिया। जैसे ही मैंने गुजराती में पूछा, अगर आप गुजराती समझते हो तो इमेज बनी, नहीं समझते हो तो कुछ नहीं बनी। तो हमारा दिमाग जवाब वर्ड से नहीं देता, हमारा दिमाग जवाब इमेज से देता है। सिंपल। हमारा दिमाग जितने भी जवाब देता है इमेज के थ्रू देता है। एक और चीज लिखेंगे, जैसे हिंदू धर्म में माना गया है अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। क्या हम मानते हैं? यस। कैसे मानते हैं? इमेज सेव करने के दो प्रोसेस हैं, या तो पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। इट मीन्स इमेज दो तरीके से सेव होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी अगर आप कहीं गए, ठीक है, वहां पे कोई अच्छी घटना हुई, तो ये आपकी पॉजिटिव मेमोरी, अच्छे कर्मा से। आप कहीं गए, वहां पे बुरी घटना हुई, तो ये क्या है? बुरी मेमोरीज है, बैड कर्मा से। आपके लिए या उसके लिए, कंपैरेटिवली जो भी है। तो ये हम पास्ट लाइफ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ गुड मेमोरीज एंड गुड बैड मेमोरीज कैसे हमारे दिमाग में रिकॉल होती है। डन। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझेंगे। माइंड जो हमारा है वो एक पूरी लाइन को नहीं समझता, पूरी लाइन, एक पूरे वाक्य को नहीं समझता। यानी कि मेरा नाम विपुल दशरथ ओडे, वो लाइन पूरा नहीं समझता। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आपको ये पूरी लाइन नहीं समझ में आ रही है, आपका नाम क्या है, नहीं समझ में आएगा। आपके की वो इमेज कैसे बनाएगा? नाम की तो फिर भी बना लेगा, क्या की कैसे बनाएगा, है की कैसे बनाएगा? तो जवाब कैसे देता है? आपका नाम क्या है, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड उठाता है, आपका और नाम, फिर वो सर्च करता है, अच्छा मेरा नाम, वो जवाब देता है। इसके लिए कई बार आपने देखा होगा, कई लोग इमीडिएटली आपसे पूछते तो आप जवाब नहीं दे पाते। आपको याद होता है, आप बोलते हो यार मुझे भी याद था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं उस इंसान का जानता हूँ। क्यों नहीं? इमीडिएटली उस व्यक्ति ने पूछा। ठीक है? तो आपका माइंड ऐसे ही काम करता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड उठाता है, उसमें से वो जवाब बनाता है और फिर जवाब देता है। राइट है? आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके से मोबाइल लेना टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि जब उन्हें आप बोलते हो बेटा मोबाइल रख दे, तो वास्तविकता में आप यही बोल रहे होते हो बेटा मोबाइल यूज कर, क्योंकि उसके लिए उस पूरे लाइन में मोबाइल की मेमोरी सबसे ज्यादा है, रखने की नहीं है। तो जैसे ही वो मोबाइल सुनेगा उसके दिमाग में क्या आएगा? मोबाइल में क्या आता है, कैसे होता है, सारी चीजें। तो क्या वो मोबाइल रख सकता है? नहीं रख सकता। अब वो मोबाइल रखेगा? नहीं रखेगा। तो फिर क्या होगा? हिप्नोटिक वॉइस का इस्तेमाल करना है। अब आप लाउड बोलोगे बेटा मोबाइल रख दे, अब रखने के चांसेस है, रख दिए। क्यों? क्यों डरा वो?
क्या उसे लगा? नहीं। सबकॉन्शियस माइंड को लगता है जब भी कोई लाउड बोलता है सामने वाला सीरियस। बच्चे को उस चीज की ट्रेनिंग नहीं होती है कि भाई लाउड बोलो इसका मतलब तुमको डरना है, ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो उसको कैसा ऐसा फील हुआ? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की वो लैंग्वेज है कि जब भी कोई लाउड बोलता है सामने वाले व्यक्ति को लगता है ये व्यक्ति सीरियस है। डन। आगे बढ़ते हैं और सर आगे मैं की चीजों को समझते मैं हैं। ये आगे पूछना चाहती हूँ कि जैसे नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, तो किसको लाउड मतलब उसमें करना चाहिए अपनी वॉइस में, और किसको कम स्लो वॉइस में? देखिए, उदाहरण के तौर पे आप किसी को हिप्नोटाइज कर चुके हो, वो व्यक्ति हम्म। हिप्नोटिक अवस्था में सो चुका है। अब आप हाँ। उसको उस व्यक्ति को बोलना है कि भाई अब जब तक मैं ना बोलूं आपकी आंखें नहीं खुलेगी। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैं जब तक नहीं बोलूं आपकी आंखें नहीं खुलेगी, नहीं। अब आपको क्या करना है अपनी वॉइस को, अब मैं जब तक नहीं बोलूंगा आपकी आंखें नहीं खुलेगी, जितना आप ट्राई करोगे और हार्ड हो जाएगी, लाउड। नहीं, जैसे अपने ऊपर अप्लाई करें तो? अपने ऊपर अप्लाई करें तो नॉर्मल वॉइस को थोड़ा सा अपर साइड लेके जाए कि मेरा शरीर पूरी तरीके से तंदुरुस्त स्वस्थ हेल्दी हो चुका है, मेरे थॉट्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छा, खत्म ये हो चुके लाउड हैं, बोल है, बिल्कुल ये खत्म हो लाउड बोल है, चुके हैं। ये चीज लाउड, बस यही लाउड समझ बोल। रही थी, यही समझ रही थी कि दूसरों के लिए कैसे, यही समझ रही थी कि दूसरे के लिए लाउड बोले या अपने लिए इस तरह लाउड बोले। अभी आगे बढ़ते, आवाज आ रही है ना सभी को? जी आ रही है, आ रही है। आगे लिखेंगे जब भी किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना है तो सबसे पहले कुछ टेस्ट करने होते हैं कि वो हिप्नोटाइज होगा कि नहीं, उस टेस्ट को लिखेंगे। उसे हम बोलते हैं सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। सजेस्टेबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे 5 सेंस होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, स्मेल, टच। इसका इस्तेमाल करके हम टेस्ट करते हैं कि वो व्यक्ति हिप्नोटाइज होगा या नहीं होगा। तो जब भी आपको किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना है सबसे पहले सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा वो व्यक्ति हिप्नोटिक एबिलिटी रखता है या नहीं रखता है। ठीक है। सजेस्टेबिलिटी टेस्ट के दो तरीके के, दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मैग्नेटिक फिंगर, दूसरा प्रकार हैंड मैग्नेटिक। लिख लेंगे सभी लोग। पहला प्रकार मैग्नेटिक फिंगर, दूसरा प्रकार हैंड मैग्नेटिक। राइट। सभी लोग अपने हाथों को सीधा सामने की तरफ कर लेंगे, ऐसे? इस तरीके से लॉक करेंगे, इस तरीके से लॉक करेंगे। ये एक प्रोग्रामिंग टेस्ट हो रहा है आपके ऊपर, अभी आपको पता चल जाएगा इस प्रोग्रामिंग को कैसे अप्लाई करना है। अपने हाथ को इस तरीके से लॉक कर देंगे। जब मैं आपको बोलूंगा ये अंगूठे के साइड से ये दो फिंगरों को अलग करेंगे, ये अंगूठे के साइड से इन दो फिंगरों को अलग करेंगे और विजुअलाइज करेंगे। डन। दोनों फिंगरों को पहले हाथ को टाइट लॉक कर लीजिए, एकदम टाइट। अभी फिंगरों को बंद कर लीजिए, हाथ को टाइट लॉक कर लीजिए। जब मैं आपको बोलूं तब फिंगरों को अलग कीजिए, नाव अलग कीजिए, दोनों फिंगरों के बीच में देखिए और विजुअलाइज कीजिए कि आपकी फिंगर बहुत तेजी से नजदीक आ रही है और तेजी से नजदीक आती जा रही है और तेजी से नजदीक आती जा रही है। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपकी फिंगर और तेजी से नजदीक, और क्लोज, और क्लोज, और क्लोज, और नजदीक, और क्लोज, और क्लोज, और क्लोज, और नजदीक। आपकी फिंगर बहुत तेजी से क्लोज आती जा रही है और 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 क्लोज आती जा रही है, नजदीक आती जा रही है। मैग्नेट का पावर 2 गुना बढ़ा दिया, आपकी फिंगर और तेजी से क्लोज आ रही है और तेजी से क्लोज आ रही है और तेजी से क्लोज आ रही है। नाउ रिलैक्स, 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 फ्री छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लंबा कर लीजिए सामने की तरफ, हम्म। इस तरीके से लंबा कर लीजिए, थोड़ा गैप कम कीजिए, इस तरीके से लंबा कर लीजिए, थोड़ा गैप कम करके इस तरीके से अपने दोनों हाथों को लंबा कर लीजिए आराम से। सभी लोग करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे।
विजुअलाइज करेंगे कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट है। ये मैग्नेट इतना पावरफुल है कि आपके दोनों हाथ आपस में नजदीक खींचे चले आ रहे हैं। बहुत ही तेजी से आपके दोनों हाथ नजदीक खींचे चले आ रहे हैं और तेजी से नजदीक खींचे चले आ रहे हैं। ये मैग्नेट का पावर बढ़ता जा रहा है और आपके हाथ ऑटोमेटिकली खुद ही खींचे चले आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं बहुत तेजी से। और क्लोजर, और क्लोजर, और क्लोजर, और क्लोजर, और क्लोजर, और क्लोजर। ये मैग्नेट का पावर मैंने 2 गुना बढ़ा दिया और आपके हाथ और तेजी से क्लोज आ रहे हैं। ये मैग्नेट का पावर मैंने 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया, आपके हाथ और तेजी से क्लोज आ रहे हैं, 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 और तेजी से क्लोज आ रहे हैं। ये मैग्नेट का पावर 100x कर दिया है, आपके हाथ चिपकने के लिए तैयार हो चुके हैं। और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हैं, और तेजी से नजदीक आ रहे हैं, और तेजी से क्लोज आ रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए, आप जिसको भी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी छवि दिखाई दे रही है आपको बंद आंखों से। जिन जिन के हाथ नजदीक आ चुके हैं वो नीचे कर सकते हैं। जैसे जैसे उनकी छवि आपको दिख रही है वैसे वैसे आपके हाथ और नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आ रहे हैं। उनकी आवाज सुनने की कोशिश कीजिए और फील कीजिए कि आपके हाथ और तेजी से नजदीक आ रहे हैं, और तेजी से नजदीक आ रहे हैं। और क्लोजर, और क्लोजर, और क्लोजर, और क्लोजर। नाउ रिलैक्स छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए अपने हाथों को। आराम से, आराम से, आराम से। सभी लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं, राइट। यहाँ पे थोड़े से आपके अनुभव जानेंगे, फिर मैं थोड़ा आपको बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है, तो मनीषा मैम से स्टार्ट करते हैं। इनकी सजेस्टिबिलिटी अच्छी थी। ठीक है, राहुल सर की सजेस्टिबिलिटी अच्छी थी, सतप सर की सजेस्टिबिलिटी अच्छी थी। ठीक है, तो इन सब से शुरू करते हैं। तो बताइए आपके क्या अनुभव थे, फिर सब लोगों के अनुभव अपन लेंगे कि जिसके आए ठीक है, नहीं आए तो कल की क्लास में पता चल जाएंगे किन व्यक्ति के नहीं आते। राइट, अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिए। सर हाँ, आपके पास नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जैसे जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिए ना, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हो गया। हमको खुद कुछ करना पड़ना करने का ही नहीं, म्हणजे ऑटोमेटिकली हो गया सब। तो इसका मतलब क्या है, आपको डिस्टेंस से हिप्नोटाइज किया जा सकता है, आपकी डिस्टेंस से प्रोग्रामिंग की जा सकती है, आपको डिस्टेंस से हीलिंग दी जा सकती है, पास्ट लाइफ भी करे जा सकती है। तो आप डिस्टेंस से सारी बहुत चीजें ले सकते हो। बहुत इजीली हो गया सर, कुछ म्हणजे कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा। वो मैं आपको उसके पीछे भी बताऊंगा क्या मैंने किया, कैसे आपको करना है, क्या नोट करना है, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि आप तीनों सजेस्टेबल हो, वो अभी मैं लिखाऊंगा। पहले आपके थोड़े नॉर्मल जान ले कि क्या था। सर मेरा एक्चुअली थोड़ा सा मैग्नेट जैसा फील हो रहा था, लेकिन पास में नहीं आ रहे थे। पास तो मैं मैन्युअली खुद कर रहा था, तो मैग्नेट तो फील हो रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो मेरे अभी हाथ मैं समझाऊंगा ना क्या हो रहा था, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा था। मेरे ये हथेलियां हैं यहाँ पे, वाइब्रेट टाइप का वाइब्रेशन, हल्का, जो थोड़ा सा जैसे गरम वाइब्रेट इस तरह। ओके, डन। और किसी के अनुभव? अपना पास मारने जी, लगे थे, जितना रोकने का प्रयास करते, आपने जितना क्या हुआ? रोकने का प्रयास किया आप। नहीं सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। जब तक कोई और बता दीजिए कि नहीं और को कुछ फील सर हुआ हो तो। जी सर, हाथ बिल्कुल बहुत ज्यादा पास में आने लगे थे, हाथों को बहुत ज्यादा रोकने का प्रयास किया, फिर भी हाथ बिल्कुल पास आते जा रहे थे आपने बिल्कुल 3 बार ऐसे। हाथों को रोकने की कोशिश भी की थी। जब हैंड स्टक हम्म। टेस्ट हो रहे थे ना, तब आपने हाथों को फोर्सफुली दूर करने की कोशिश की थी। उस समय में आपके फेस पे फोर्स के पूरे साइन थे। लेकिन 2 बार रोकने के बाद फिर आपने जब उसको खुला छोड़ दिया ना, तो आपके हाथ नजदीक भी आ रहे थे, दूर भी जा रहे थे। हम्म। राइट, आगे चीजों को अपन और समझेंगे कि मैंने ये चीज को कैसे पकड़ा। डन। और किसी का कोई अनुभव? मेरे भी सर हाथ आ रहे थे नजदीक। ध्यान से समझिए, किसी भी व्यक्ति के साथ आप सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करते हो, हाथ को देखना है। किसी भी व्यक्ति का हाथ ऐसे नहीं आएगा। आपका हाथ हमेशा ऐसे आता है। झटके ले रहा था, लेता है। क्यों लेता है?
कॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं करना है, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, ऐसे चलता है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड मतलब जो ऐसे कर रहा है, मतलब वो सजेस्टेबल नहीं है, वो नाटक कर रहा है, वो हिप्नोटाइज नहीं होगा। जिसका हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है मतलब सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, अब वो हिप्नोटाइज होगा। ध्यान से समझिए, माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। अभी आपके साथ हुआ, मैंने जैसे ही वो वॉल्यूम को लाउड किया, आपके हाथ की स्पीड बढ़ गई हो। जिन लोगों की अच्छी सजेस्टेबिलिटी है उनकी हाथों की स्पीड बढ़ जाती है। तो माइंड कांट अंडरस्टैंड। आपको कोई पूरा दिन बोल रहा है कि भाई आप ये करोगे तो आपको ये बीमारी होगी, तो होगी ही होगी। आप कहीं सुन के आ गए हो कि भाई भूत होते हैं तो भूत दिखेंगे, आप कहीं देख के आए हो कि शुगर मीठा खाने से होता है तो आपको हो जाएगा मीठा खाओगे तो। क्यों? माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। ठीक है, तो हर बीमारी जो आपके शरीर में बनती है सबसे पहले आपके माइंड में बनती है, फिर माइंड के थ्रू आपके चक्रों में, चक्रों के थ्रू दिमाग में, दिमाग पूरे शरीर में उसको उतार देते हैं। राइट है? तो ये माइंड कांट अंडरस्टैंड। पहले जो किया था आपने, सबसे पहले जो टेस्ट किया उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फिंगर। सेकंड जो टेस्ट किया उसे हम बोलते हैं हैंड मैग्नेटिक। अब आप सभी लोगों को ये जो टेस्ट मैंने कराए, सेम टेस्ट घर पे अपने अपने फैमिली मेंबर में से बच्चों पे, जिस पे आपको अप्लाई करना है कीजिए, सेम बोलना है, उसको आराम से बिठा देना है, आंखें बंद करा लेनी है, बोलना है कि आपके दोनों हाथों के बीच में मैग्नेट है। आप देखेंगे कि वो टेस्ट अगर वो पास कर पा रहा है, इसका मतलब वो हिप्नोटिज्म में जा सकता है। अगर जा सकता है तो आप चौथे पांचवें दिन, जब मैं आपको कल बताऊंगा हिप्नोटाइज कैसे करना, आप उन्हीं के ऊपर अप्लाई कीजिए, वो हिप्नोटाइज होंगे। राइट है? राइट सर, Right? राइट। बट आज की हिंगत, क्लास में और कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, बस सर, बस आप हिंग, ये कह रहे हिंग, थे, आप ये बोल रहे थे ना कि वो ऊर्जा जो है वो कम कर, लॉक कर दीजिए, तो वो आप बता दीजिएगा बस। किसका? मेरा आप बता रहे थे ना कि ऊर्जा ज्यादा जो है उसको लॉक करने के लिए। हाँ देखिए, मैं आपको जो मैंने आपने आपने जो मुझे बोला था कि त्राटक के बाद का आपका इंसिडेंट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। त्राटक गुरु शिष्य परंपरा में ही किया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा के सिवाय अगर आपने अपनी मर्जी से चालू किया, किसी यूट्यूब से देख के चालू किया, तो जो एनर्जी, जैसी एनर्जी उसकी है वैसी एनर्जी से आप जुड़ जाते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, डायरेक्ट दीपक त्राटक मंदिर के दीपक पे कभी नहीं होता। दीपक त्राटक हमेशा घर के दीपक पे होता है। कुल देवी दीपक या मंदिर का या कोई हमारे घर का दीपक उस पे नहीं कर सकते हम, हमारे रूम के दीपक पे ही करते हैं। क्यों? हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस ऊर्जा को बैलेंस कर पाए। अब उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सांसें बहुत तेजी से कम 30 मिनट 7 दिन तक बाहर की साइड छोड़नी है सर। बाहर की साइड, बाहर की साइड जितनी सांसों को बाहर छोड़ोगे उतना क्या होगा, नीचे की तरफ से खिंचाव आएगा मूलाधार से। जब सांसों का खिंचाव मूलाधार से दिमाग पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जा का सर्कल पूरा टर्न अराउंड होगा। और जब वो टर्न अराउंड होगा ना, तब आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज को वापस घुमाना है। अब कैसे घुमाना है? नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, लेकिन एक ही बार में, इस तरीके से। ये एक्सरसाइज करते ही आपकी ऊर्जा बैलेंस, और आपके जो ब्लॉकेज है, जो आपका स्ट्रेस था, जो प्रॉब्लम थी, ऑटोमेटिकली वो आपको लो होती हुई दिखाई देगी। आप इसको अप्लाई कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कैसा लगता है। हाँ, क्योंकि वो कोरोना के उसमें जो मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई, वो पूरा माहौल उसका जो था कि पूरा 3 महीने उसकी पूरी फैमिली डेथ बेड पे थी, वो सब एकदम मेरे जो माइंड को ट्रिगर करता रहा ये सब चीजें। इसको अप्लाई कीजिए, बहुत मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे। मतलब डन? पहले बाहर ये कितनी देर बाहर सांस छोड़ू? जितनी देर आप कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर नाक से ऐसे? हाँ, नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। उसका मैं आपको वीडियो मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो वीडियो में जैसे कर रहे हो उस एक्सरसाइज को आपको करना है। राइट? सर ये ठीक। सांस वाली कसरत सिर्फ मैडम के लिए बताइए या सर सबके लिए करनी है? सबके लिए, सबके लिए। आप में से जिसको भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको। खाली मैडम के लिए मैंने बार सांस वाली एक अलग बताई थी,
बाकी सभी लोगों को ये टेक्निक करनी है, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी ब्लॉकेज है, इस तरीके से नाक से इनहेल कीजिए, मुंह से एक ही बार में एक्सहेल। ये एक्सरसाइज जितनी ज्यादा देर कर सकते हो कीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज नहीं है, अपने आप में ये 12 क्रियाएं आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब आप 15-20 मिनट करोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा ये कितनी पावरफुल है। 15-20 मिनट में ही दूसरे दिन की थकान गायब हो जाएगी, पूरे दिन की थकान गायब हो जाएगी, आपको लगेगा कुछ चेंजेस हो चुका है शरीर में। शक्तिशाली एक्सरसाइज है, इमीडिएटली खड़े मत होइएगा इस एक्सरसाइज के बाद। राइट, और कोई प्रश्न? सर एक जो आप मेडिटेशन करा रहे थे, नॉर्मली जो भी कराते हो आप, तो व्हाइट लाइट क्यों आप करते हो कि इमेजिन करो कि व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाई नॉट वायलेट लाइट और गोल्डन लाइट? मैंने व्हाइट लाइट ही क्यों इमेजिन कराई, आप ऐसा पूछना चाहते हो? राइट राइट सर, बरोबर। उसके लिए आपको एडवांस लेवल में आना पड़ेगा। देखिए 3-4 चीजें आपके साथ हो रही थी, व्हाइट क्यों की, गोल्डन क्यों नहीं की, वहां पे मैंने इमेजिनेशन क्यों इस्तेमाल कराया, लाइट सर से ही क्यों दिलवाई, ये सब क्या है, एक साइंस है। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको टेक्निक बताई जा रही है, अभी आपके पास टेक्निक है, लेकिन बिहाइंड क्या चल रहा है वो नहीं पता। वो जो बिहाइंड जो चल रहा है ना, वो एडवांस लेवल का साइंस है। तो जब आपको पता चल जाएगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाइट ही लाइट नहीं, आप बिना लाइट के भी उसको ट्रांस में डाल सकते हो। लेकिन मैंने लाइट का इस्तेमाल क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अलग अलग पर्सनालिटी होती है। जब हम कल पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अक्सर अक्सर हर किसी के घर में एक प्रॉब्लम होती है, मैरिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप घर पे जाइए, आपकी वाइफ ने कुछ बनाया है, उनने बोला, आपको सर्व किया, आपने खाया, उनने पूछा कैसा बना, आप खाली कर दीजिए, देखिए फिर आपकी प्रॉब्लम चालू, ठीक है, हो जाती है ना। क्यों हुई, राइट कल राइट। की क्लास में आपको पता चल जाएगा। और वो सिचुएशन ना बने उसके लिए क्या करना है, कल की क्लास में पता चल जाएगा। कई बार बॉस को हम लोग बोलते हैं, बॉस सजीव हो जाता है, चिढ़ जाता है, पुलिस वाला छटक जाता है, क्यों हो रहा है ये सब, कल की क्लास में बिल्कुल पता चल जाएगा कि हमारे दिमाग में डेटा भी अलग अलग तरीके से जाता है। सिमिलर टेक्निक नहीं है ना, जैसे बाय राइट फेस सर। हम अलग है, बाय राइट हमारी पर्सनालिटी अलग है, वॉइस अलग है, तो दिमाग के अंदर डेटा जाने की क्षमता भी अलग है। तो वो जब कल राइट। पढ़ाऊंगा, आपका ये डाउट और वो डाउट दोनों क्लियर हो जाएगा। डन। डन। देन दूसरा जो आप फिंगर टेस्ट को बोल रहे हो आप, कि आप घर में फिंगर टेस्ट कराओ, तो जो पहला फिंगर टेस्ट है, तो बाई नेचुरल है कि अगर पांचों उंगलियों को आप सटा रहे हो, फिर बाद में हाँ, वो आएगा। दो क्रॉस कर रहे हो, तो वो बाइट जैसे ही आप रिलैक्स मोड में, क्योंकि आप फोर्सली उसको हटाए हो, जैसे ही आप लूज करोगे ऑटोमेटिक वो फिंगर टच हो जाएंगी। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये ट्रिक है, ये क्या राइट। है, ये ट्रिक है। अगर आप बिना प्रोग्रामिंग के करोगे तो स्लोली स्लोली आपकी फिंगर नजदीक आती है, ठीक है। हम्म और प्रोग्रामिंग के साथ करोगे तो फास्ट आती है, तो ये ट्रिक है। जब आपने ये ट्रिक की तो उसके दिमाग में क्या बना, एक फाइल बन गई। क्या फाइल बनी, कुछ हुआ। खाली हमें हम्म। यही क्रिएट करना था कि कुछ हुआ। अब दूसरा, राइट। दोनों हाथों को सामने रखिए और दीजिए, कमांड नहीं आएगा। लेकिन हम्म। ये होने की वजह से दूसरा हाथ की प्रोग्रामिंग हो गई, और जब हम्म। दूसरा होगा तो तीसरा खुद ही हो जाता है। तो वो बहुत एडवांस लेवल का विज्ञान है। हमेशा पहली चीज ट्रिक होती है, दूसरी चीज सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है, तीसरी डायरेक्ट शरीर मान लेता है। राइट है। अच्छा, एक चीज मैंने फील किया, जैसे आप कर रहे हो इसको हटाए, और अगर आंख बंद कर रहे हैं तो धीमे धीमे हो रहा है, बट आप जैसे ही बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ द उसमें दोनों उंगलियों के बीच में ध्यान जो रखिए, भी पूछ रहे, तो कैमरा चालू कर लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन पूछ रहा है। बराबर। मैं बोल रहा हूँ जो आप ये ट्रिक लगाए हो ऐसे करने का, हाँ, तो जैसे ही अगर जैसे आंख बंद करके कर रहे हैं तो बहुत धीमे धीमे आ रहा है, बट जैसे ही आपने बोला कि दोनों उंगलियों के बीच में आप ध्यान रखो, कंसंट्रेट करो, तो वो इसका मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो जा रहा है। कल की क्लास में पता चलेगा। वही बोला ना, पर्सनालिटी, हर किसी व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी है। इमेजिनेटरी, विजुअलेटरी, काइनेस्थेटिक, अलग अलग पर्सनालिटी है। तो कल जब पढ़ाऊंगा ना, वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे होता है। डन। बराबर सर, बराबर, थैंक यू सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। सर एक्चुअली मेरे नेक्स्ट वीक तक अभी 9 से 11 दूसरी क्लास चल रही है, तो मैं ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस वीडियो रिकॉर्डिंग से
मतलब तो चलेगा ना ऐसे? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कल से वैसे भी हमारी 9 से 10 की क्लास होगी, आज नहीं हो पाई थी रेगुलर, अब 9 से 10 की ही चलेगी हमारी रेगुलर क्लासेस। डन। तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और समझ में नहीं आता है तो उसके बाद आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, कौशिक भाई को मैसेज कर देगा, वो बता देंगे। अच्छा सर, ये इसके जैसे 5 दिन की क्लास के बाद भी इसके ऊपर एडवांस लेवल का भी और कुछ और होता है क्या? हाँ कोर्स होता है, वो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा लास्ट दिन में, मैं आपको समझाऊंगा कौन सा कोर्स होता है, क्या चार्ज होता है, सारी चीजें हम लोग लास्ट दिन में देंगे। आप में से जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। ठीक डन। है। सतपाल सर आपको मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है यहाँ से, आपको वहाँ अनम्यूट लिखा हुआ आएगा, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको अनम्यूट नहीं कर सकता, वो वहां से आपको ऑन करना ही पड़ेगा। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और किसी को कोई प्रश्न? एक काम कीजिएगा, आप वॉइस नोट मुझे भेज दीजिएगा सर, मैं बात कर लूंगा आपसे। सर ये गैंगडम का कॉस्ट कितने रुपए का है? गैंगडम का कोर्स आप एडिशनल कभी भी करने जाएंगे 25,000 रुपीज का होता है। बाकी ऑफर्स के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग एनर्जीज का कोर्स है, वो सब आपको लास्ट दिन बताया जाएगा। बट गैंगडम एक अलग विज्ञान है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है। हिप्नोसिस बिल्कुल अलग है, तो दोनों को अलग रखते हुए हम लोग समझेंगे, और बाद में उस चीज को हम क्लियर करेंगे। डन। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। कल 9 बजे हम लोग मिलेंगे, जिससे हम लोग टाइम पे रेगुलर चलेंगे। और कल से कुछ डेटा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि कल से हिप्नोसिस चालू हो जाएगा, पास्ट लाइफ चालू हो जाएगा, ग्रुप हिप्नोटिज्म और एनएलपी। ठीक है, एनएलपी तो अभी भी आ चुका है, माइंड के रूल मतलब एनएलपी, तो एनएलपी अभी भी आ चुका है। कल मेजर लोग कैमरे चालू रखिएगा, जिन जिन की मैं प्रिडिक्शन दे सकता हूँ कल मैं दूंगा। राइट। तो आज ठीक है यहीं पे सर, क्लास एक को एक खत्म क्वेश्चन करते हैं। पूछना था। चलिए, नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन। जी, किसी को कुछ पूछना था? सर सर मेरे को पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए, वन बाय वन। सर आपने जो त्राटक का बताया था ना अभी अभी करने का, वो कल सुबह किया तो भी चलेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है, रात को सोने से पहले करोगे तो भी चलेगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग करोगे तो भी चलेगा, दिन में जब टाइम मिले। त्राटक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने मेरे टाइम पे 4 टाइम किया, सुबह दोपहर शाम को, रात को सोने से पहले 4 टाइम किया हुआ है। अच्छा सर, ये जो है ओके मैं जो ओके, थैंक यू अपने सर। अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग करूं तो रिपीटेशन बराबर देती रहूं उसको बस खाली? रिपीटेशन की भी एक आर्ट होती है, बोलने का तरीका होता है। ठीक है, अच्छा जब आप हिप्नोसिस में थोड़ा और डीप में जाओगे ना, तो हम तरीका बताएंगे। ऐसे तो भगवान से हर कोई प्रार्थना करता है भगवान मुझे दे दे, हर किसी को भगवान नहीं देता है। प्रार्थना का भी एक पैटर्न होता है, तरीका होता है बोलने का। वो जब आप पैटर्न बोलोगे, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को देगा, सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स को देगा, तब जाके मिलेगा। तो हाँ, पैटर्न सीखना है आपको। क्योंकि जो बैड पैटर्न है, जो पुरानी मेमोरीज जो वो हटके नई मेमोरीज तो तभी बनेंगी। वही वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, जब क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा। एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो पुरानी मेमोरी क्या, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, उसको क्या किया जाए आगे समझेंगे हम लोग। रिलीज। उस एनर्जी को न्यू एनर्जी में कैसे बदला जाए आगे हम लोग समझेंगे। वही एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, जब पास्ट लाइफ चलेंगे हम पूरा समझेंगे उसको। ठीक है सर, थैंक यू। डन। सर ओके। आप ऑरा स्कैन कर रहे थे, जरा बता दीजिए किसके किसके क्या है। ओरा स्कैनिंग का मैंने इसी के लिए बोला, कल मैं सबका बताऊंगा, कल सभी लोग कैमरा चालू करके बैठे हैं, तो कल थैंक सभी यू की सर। मैं डिटेल लूंगा और सर वन मैं बाय वन लूंगा। सर मैं शायद ऑनलाइन नहीं रहूंगा कल, तो आज बता सकते हैं मेरे बारे में, आप एनर्जीज मेरे का? को फोटो भेज दीजिएगा, मैं आपको कल परसों बता दूंगा। डन। एक्चुअल में अभी मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लिए अभी मैं मोबाइल से मीटिंग में हूँ, और आज के दिन में मैंने आपको बहुत ज्यादा देखा नहीं है, तो एक्यूरेसी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं ओरा स्कैनिंग नहीं करता हूँ, मैं गैंगडम के जरिए बताता हूँ। ठीक है, तो गैंगडम की शक्ति से वो डेटा लेता हूँ मैं, तो थोड़ा वो डिफरेंट साइंस है। तो कल आप मेरे को फोटो भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा, या परसों। सर डन। कल मैं भी नहीं आ पाऊंगा सर, कल क्लास में मैं कोई भी नहीं आ बात नहीं, अब आपको भी परसों बता देंगे। जो लोग कल अवेलेबल नहीं है वो लोग मेरे को परसों पे डायरेक्ट बता दीजिएगा कि हाँ हम लोगों को परसों चेक करना है। राइट। राइट सर, थैंक यू।
वेलकम। आज यहाँ ही क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, बाकी की क्लास कल सेम टाइम पे मिलेंगे। चलिए, नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।